चलो देखो जी, एनसीईआरटी क्लास 6 में ये शायद थर्ड चैप्टर हम लोग का है। ये थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। जिन लोगों का बुक प्राइवेट है उन लोगों में मूवमेंट ऑफ द अर्थ करके दिया है, लेकिन मीनिंग में कोई दिक्कत, चैप्टर में कुछ ऐसा डिफरेंसेस नहीं है। तो हम लोग ये पढ़ा मोशन ऑफ द अर्थ, चाहे इसको हम लोग मोशन ऑफ द अर्थ करके पढ़ें या मूवमेंट ऑफ द अर्थ करके पढ़ें, ठीक है। तो हम लोग किसके मोशन के बारे में पढ़े जा रहे हैं? अर्थ के बारे में। जैसे हम लोग हैं, हम एक इंसान है, हम क्या है? एक इंसान है। तो हमारे मोशन के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, कि हम कैसे चलते हैं, हम दो पैर से ऐसे करके चलते हैं, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग किसके मूवमेंट के बारे में पढ़ना है? अर्थ के मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ के बारे में समझ लें। अर्थ क्या होता है? तो हमारे सोलर सिस्टम में थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? अर्थ। यानी सन से दूर चले, सन से दूर चले तो तीसरे नंबर पे कौन आता है? अर्थ। और साइज में कितने नंबर पे आता है? फिफ्थ नंबर पे। कौन सा नंबर आता है? फिफ्थ। कोई दिक्कत? याद है ना तुम लोग को? सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर उसके बाद वीनस, मार्स और मरकरी। ये साइज था। तो ये तुम लोग लर्न करोगे, ठीक है। लर्न क्या करना है बता देते, कैसे ट्रिक याद करना है। तो सबसे बड़ा प्लैनेट तो जुपिटर है। हम लोग फिफ्थ नंबर पर, लार्जेस्ट प्लैनेट में कौन से नंबर आते हैं? फिफ्थ नंबर पे। कौन से नंबर आते हैं? फिफ्थ नंबर पे। अर्थ कौन रहता है? अर्थ कौन सा है? फिफ्थ नंबर पे। अब ध्यान दो, तो यह क्या बताओगे कि आर अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टू द सन। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ देखो थर्ड नंबर पर, यहाँ पर देखो बना हुआ है थर्ड नंबर पे, और साइज में पांचवें नंबर पर लोग आते हैं। आर अर्थ इज नोन एज द यूनिक प्लैनेट। अर्थ को हम लोग कौन से प्लैनेट बोलते हैं? यूनिक प्लैनेट। क्यों? क्योंकि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ इज पॉसिबल। यानी पूरे यूनिवर्स में मतलब जितना हम लोग को जानकारी है, हम ऐसा नहीं करें पूरे यूनिवर्स में अर्थ ही इकलौता है जहाँ पर की लाइफ पॉसिबल है। भाई हम लोग को जितनी जानकारी है उस हिसाब से हम कहते हैं कि अर्थ ही इकलौता अपने इस पर लाइफ पॉसिबल है। हमें नहीं पता और दूसरे पे जगह क्या है, क्योंकि हम लोग बस अपने गैलेक्सी के बारे में ढंग से नहीं जान पाए हैं। अपना गैलेक्सी इतना बड़ा है कि ढंग से नहीं जान पाए हैं, तो अभी गैलेक्सी के बाहर कैसे जानेंगे? अभी हमारे गैलेक्सी बाहर कौन है? एंड्रोमेडा, फिर एनजीसी 33 है। तो हम लोग अपने गैलेक्सी के बारे में ढंग से नहीं जान पाए हैं। तो हम लोग जितना जानकारी है उस हिसाब से हम लोग इतना ही जान पाए हैं कि और कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो। बस ना रहा है, इसलिए हम लोग अर्थ क्या बोलते हैं? यूनिक प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। द अर्थ, अब देखो सबसे बड़ी बात, तो ये रहा किसके बारे में कहानी? अर्थ के बारे में। अर्थ एक जगह पे स्टेशनरी नहीं रहता है, मतलब एक जगह पे ऐसा टिका नहीं रहता है। इट परफॉर्म द मोशन, इट परफॉर्म द मोशन। यह दो तरह के मोशन को परफॉर्म करता है। कितने तरह के मोशन को परफॉर्म करता है? दो तरह के। एक होता है रोटेशन, एक होता है रोटेशन, और एक होता है रिवॉल्यूशन। एक होता है रिवॉल्यूशन। बात में रहा है। तो अर्थ परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवॉल्यूशन। इसमें किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? अब हम लोग इसके पहले रोटेशन पढ़ेंगे, बाद में रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। ये इतना लिख लो पहले। ये टाइम कितना? चलो देखो, अब हम लोग अर्थ का हम क्या बताते हैं कि द अर्थ परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ मोशन। द अर्थ परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ मोशन। देखो ध्यान से, ये हमारा अर्थ है जो कि 23.5 डिग्री क्या हुआ? टिल्टेड है। 23.5 डिग्री अपने मेन ऐसे वर्टिकल से क्या है? टिल्टेड है। कितना? 23.5 डिग्री। हम लोग शायद पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं सारी चीजें, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं। ये झुका हुआ है, ये देखो, ये पॉइंट क्या कहलाता है? एक्सिस। ये पॉइंट क्या कहलाता है? एक्सिस। ये क्या कहलाता है? एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक बीच से लाइन इसको क्या कहलाता है? एक्सिस। ये देखो, अच्छा देखो, इसी पर ये देखो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ना। तो अपने ही एक्सिस पर, अपने ही जगह पर एक्सिस के अराउंड क्या करना? ऐसे रोटेट करना। इट इज नोन एज द रोटेटरी मोशन। इसे क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। अच्छा आप ध्यान दो सब लोग, यहाँ पर देखो इधर, तो इधर वाला हिस्सा तुम लोग अंधेरा हल्का लगा दिख रहा है कि नहीं? और अगर तुम लोग इधर से देखोगे ना, लाइट एक्चुअली इधर लगा हुआ है, तो अगर इधर से तुम लोग देखो तो यहाँ पे हमें रोशनी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? रोशनी। और देखो अब ध्यान से, इस समय मेरी तरफ है ये इंडिया, ये देखो ये क्या है? इंडिया है। तो इस समय इंडिया किधर है? सूर्य की तरफ। इंडिया किधर है? सूर्य की तरफ। और इधर ऑस्ट्रेलिया है। इधर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किधर है? मेरे विपरीत दिशा। यहाँ इंडिया और यहाँ ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, अमेरिका पीछे है,
दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो इस समय इंडिया में कहाँ पे सूर्य निकला हुआ, तो इंडिया में क्या हो रहा है, दिन, और ऑस्ट्रेलिया में रात। अब देखो ध्यान से, अमेरिका में अब इसको ऐसे पलटी है, अब ऐसे क्या हो रहा है, रोटेटरी मोशन, क्या हो रहा है, रोटेटरी मोशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर दिन होगा और यहाँ पर रात, फिर यहाँ पर दिन और यहाँ पर रात, फिर यहाँ पर दिन, यहाँ पर रात, फिर दिन और रात। तो दिन और रात किस मोशन की वजह से होते हैं, रोटेटरी मोशन की वजह से। किसकी वजह से, रोटेटरी मोशन। ड्यू टू द रोटेटरी मोशन द डे एंड नाइट फिनोमिना हैपन। डे और नाइट फिनोमिना किस मोशन की वजह से होता है, रोटेटरी मोशन। अब अभी नहीं, अब इसमें दूसरी बात, यह कितना समय लेता है, एक रोटेशन पूरा करने में कितना समय लेता है, तो क्या बताओगे, इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 24 आवर। कितना लेता है, 24 आवर। पास में है। अब ये किस दिशा से किस दिशा में घूमता है। अच्छा बताओ, हम लोग को सूरज किधर से निकलता हुआ दिखाई देता है, ईस्ट से। किधर से, ईस्ट से। और हम लोग इतना तो लोग जान गए, तो सूरज अपने जगह से हिलता नहीं है, हिलता कौन है, हम। मोशन कौन करता है, हम। अच्छा तुम लोग कभी ट्रेन बस पे सफर किए हो, बस में सफर करते हो, तो बस में लोग जब बैठे रहते हैं तो हम लोग लगता है कि पेड़ से है, तो जब लोग बस में बैठे रहते हैं तो लगता है कि हम लोग बैठे और पेड़ चल रहा है। नहीं, कभी ऐसा देखे हो क्या, पेड़ चलता है, नहीं। कौन चलता है, बस। हम लोग जब ऐसे बस में बैठे हैं तो हम लोग जब आगे की ओर जाते हैं तो लगता है पेड़ कहाँ जा रहा है, पीछे की ओर। तो हमारा मोशन किधर से है, अगर हमें लगेगा पेड़ उधर से इधर आ रहा है तो हमारा मोशन किधर है, इधर से उधर। तो हम लोग लगता है सूरज पूरब से पश्चिम आ रहा है, किधर से, तो हमारा मोशन किधर से हुआ, पश्चिम से पूरब, क्योंकि सूरज तो अपने जगह है, सन अपने जगह स्टेबल है। कौन ट्रैवल कर रहा है, अर्थ। तो सन लगता है कि ईस्ट से किधर आ रहा है, वेस्ट में। क्या सन मोशन कर रहा है, नहीं। कौन मोशन कर रहा है, अर्थ। इसका मतलब अर्थ किधर था, वेस्ट में, और घुमा किधर है, बात में रहा है। तो अर्थ क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट मोशन रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। इसमें किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना।